गुड मॉर्निंग सारे भाइयों को। तो दोस्तों मैं ना अभी मैंने कई सारी वीडियोस देखी और एक दो लोगों ने मेरे से ना कमेंट्स में पूछा भी है कि कुशाक लेने का क्या रीज़न है मेरा, क्यों मैंने टाइगून के ऊपर कुशाक को चूज़ किया। तो इस बारे में जब मैंने सोचा तो कुछ बेसिक से 4-5 पॉइंट निकल के आए, इनकी वजह से मैंने कुशाक को चूज़ किया था। तो उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखो, एक दो भाइयों ने ना मेरे से कमेंट में भी पूछा था कि उन्हें कुशाक लेनी चाहिए या टाइगून लेनी चाहिए। अब जो रीजंस हैं, मेरे क्या रीजंस रहे, बेसिकली 6 रीजंस थे मेरे, मैंने वो पॉइंट आउट किए हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है ना वो है लुक्स। देखो, ये बहुत सब्जेक्टिव है, बट मेरे को ना कुशाक का ये जो लुक है वो टाइगून से काफ़ी अच्छा लगता है। अब मानो ना मानो, देखो कुशाक ना थोड़ी बल्की लगती है, पता नहीं, मुझे तो लगती है टाइगून से। टाइगून थोड़ी एसयूवी वाली फील उसमें थोड़ी कम आती है। उसके जो डिज़ाइन है उतना बल्कि नहीं लगता, जबकि दूसरी साइड आप कुशाक को देखो कितनी प्यारी लगती है। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्यारी नहीं लगती, वो भी बहुत प्यारी लगती है। टाइमलेस डिज़ाइन होता है इन गाड़ियों का, चाहे कुशाक हो टाइगून हो। आप देखो पीछे से भी ये थोड़ी सी बल्कि लगती है, तो मेरे को था थोड़ा कि मेरा बायस था इसकी तरफ लुक्स की वजह से। तो पहला रीज़न तो ये था, ठीक है ना। और ये जो इसके जो रियर टेल लैंप है ना, मुझे कनेक्टेड टेल लैंप पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते, आजकल सारी कंपनियां दे रही हैं, इसमें कनेक्टेड नहीं आते थे। ये जो इसके टेल लैंप हैं ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, ज़्यादा सोबर लगे, तो ये भी एक रीज़न था, लुक्स और इसके टेल लैंप। अभी जो ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक दिखाने के लिए वो लोग पीछे से जो टेल लैंप देने लगे हैं वो मुझे उतने पसंद नहीं आते। तो पहला रीज़न तो लुक्स हो गया, जो कि सब्जेक्टिव है। हो सकता है किसी को टाइगून ज़्यादा अच्छी लगे, किसी को कुशाक ज़्यादा अच्छी लगे, उसी हिसाब से आप लोग अपना मन बना सकते हैं। दूसरा, एक चीज़ मैंने गौर की है कि जो ये कुशाक की एसेसरीज़ है ना, स्कॉडा की स्पेशली, सेम एसेसरीज़ आपको वोक्सवैगन में डबल प्राइस में मिलेंगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। जब मैंने गाड़ी खरीदी थी तो वोक्सवैगन में उतनी एसेसरीज़ अवेलेबल नहीं थी, स्कॉडा में थी। ये मैंने इंटरनेट पे देख लिया था, वीडियोस के थ्रू देख लिया था, और जब मैंने इसको क्रॉस चेक किया तो वो एकदम सही निकला। इवन मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ ना यार। मैंने ये गाड़ी अपनी जब हल्द्वानी में एक सर्विस करवाई थी, वहाँ पे मैंने इसका विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड लिया था, जो कि स्कॉडा वालों ने मुझे वोक्सवैगन का दे दिया था। वो 500 कुछ का था 1 लीटर, और स्कॉडा का ही सेम हाफ प्राइस पे आता है। अगर आप स्कॉडा के सर्विस सेंटर से अगर आप विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड ले हो तो वो तो है। इसके मैंने देखिए जो पेडल्स रहते हैं वो खरीदे थे, मतलब एज ए एसेसरी ली थी। इसकी भी आप अगर प्राइस देखोगे वोक्सवैगन में जस्ट डबल है स्कॉडा से। स्कॉडा की वेबसाइट में एक तो क्लियरली सारे प्राइसेस आते हैं, आप स्कॉडा की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया। ऐसी छोटी छोटी कई सारी एसेसरीज हैं जो इस गाड़ी की, मतलब स्कॉडा की सेम एसेसरीज हैं वो, ठीक है ना, एक ही ग्रुप की है। पता नहीं क्यों स्कॉडा में वो सस्ती मिलती हैं और जल्दी अवेलेबल हो जाती हैं, और वोक्सवैगन में एक तो आती भी देर में है, और उनकी वेबसाइट पे कुछ दिखाता भी नहीं है प्राइस, और आप लेने जाओगे जो उन लोगों ने बोल दिया वो आपको देना पड़ता है। इन द सेंस वो वैसे भी होती भी है, आप उसका रेट देखोगे, उसका प्राइस देखोगे, एमआरपी देखोगे, तो वो महंगी ही होती हैं। अब ये मुझे नहीं पता क्यों ये डिफरेंस है, जबकि चीज़ सेम 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 दे रहे हैं वो। तो दो रीजंस हो गए ये। अब तीसरे रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा रीजन था, देखो मैंने टाइगून की ना टेस्ट ड्राइव ली थी। जब मैं ले ही रहा था गाड़ी तो मेरे को लगा कि चलो चला के एक बार देख ही लेते हैं। तो टाइगून की जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली तो टाइगून ना के जो सस्पेंसन है वो स्टिफर हैं, अगर आप उसको कंपेयर करोगे स्कॉडा से तो। और स्कॉडा के जो सस्पेंशन हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं, अगर उनको कंपेयर करें टाइगून से। तो सॉफ्ट सस्पेंशन मुझे चाहिए थे, ठीक है ना। मेरे को बैक का इशू है, तो सस्पेंशन जितना सॉफ्ट रहे उतना सही रहता है। और देखो, ये चीज़ ना नेगेटिव भी हो जाती है हाईवे पे, बट मैंने जब इसको ड्राइव किया
तो मुझे लगा नहीं कि इतना कोई इशू है, क्योंकि आप बहुत माइन्यूटली अगर जाके चेक करोगे तो ही फ़र्क है दोनों गाड़ियों में, अदरवाइज़ कोई इतना फ़र्क नहीं है। हाँ, स्टिफर साइड पे ज़रूर है टाइगुन के सस्पेंशन, और स्कोडा के थोड़े सॉफ्ट साइड पे हैं, तो सॉफ्ट मेरी प्रेफरेंस थी, इसीलिए मैंने कुशाक को चूज़ किया। तो 3 पॉइंट अभी तक हो चुके हैं। पहला लुक्स हो गया, दूसरा जो कॉस्ट ऑफ एसेसरीज़ है और अवेलेबिलिटी ऑफ एसेसरीज़ है वो स्कोडा में ज़्यादा अच्छी है। तीसरा सस्पेंशन जो है वो। अब चौथी बात करते हैं। चौथा जो था डिस्काउंट। देखो, मैं जब ये गाड़ी तलाश रहा था अपनी, तब मैं स्कोडा में भी गया और वोक्सवैगन में भी गया। तो स्कोडा की जो मेरे को पहला कोट किया था वो स्कोडा का सस्ता था एज़ कम्पेयर टू टाइगुन। टाइगुन थोड़ी सी महंगी थी। देखो, मैं दोबारा गया नहीं तो मैं थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके उसको कम कर सकता था और डिस्काउंट ले सकता था, बट पता नहीं, मेरे को थोड़ा सा पहले से ही था, बायस था कि मेरे को कुशाक ही लेनी है, तो मैं कुशाक में ही मैंने जितना हो सके डिस्काउंट खींचा और कम करवाया। बट पहली बार में जो उन लोगों ने कोट किया उसमें ही स्कोडा और टाइगुन के प्राइस में फ़र्क था, और अच्छा खासा फ़र्क था। एग्जैक्टली तो मुझे अभी याद नहीं है, बट दोनों के प्राइस में फ़र्क था। अब ये तो 4 रीजंस हो गए। उसके बाद एक दो रीजंस ऐसे हैं ना, 2 रीजंस जो देखो बहुत ही पर्सनलाइज्ड टाइप के हैं, मतलब वो स्पेशली मुझे जो चाहिए था उस हिसाब से हैं वो। मोस्ट ऑफ द केसेस, 90% केसेस में एप्लीकेबल नहीं होंगे, बट मेरे को लगता है मेरे को बता देना चाहिए। पहला रीज़न था ये कलर। जो इस गाड़ी का ये कलर है ना, टॉर्नेडो रेड, मैंने कई बार अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोला है कि मेरे को ना पोलो में ये कलर, इस कलर में पोलो रेड कलर में बहुत अच्छी लगती थी, तो मेरा पहले से ही था कि मुझे यही कलर लेना है। देखो कितना बढ़िया शाइन कर रहा है। मैंने कल ही गाड़ी धुलवाई हुई है और रात को बारिश हो गई, फिर सुबह सुबह मेरे को गाड़ी खुद से पोंछनी पड़ी। तो ये जो है ये कलर ना इसी में मिल रहा था। उसमें कुछ चेरी रेड टाइप का कलर आता है, वो इस तरह से मतलब इतना ब्राइट नहीं है। मेरे को ये कलर चाहिए था, इस वजह से भी एक तरह से आप कह सकते हो कुशाक में जाने का मेरा रीज़न था। ये कलर देखो कितना ब्राइट है, धूप में और बढ़िया निखर के आता है ये। उसमें ना थोड़ा सा क्या कहेंगे, मरून टाइप का कलर आता है टाइगून में, तो मरून मुझे नहीं लेना था, मुझे यही कलर चाहिए था, और वो ये भी एक रीज़न था। और अब जो दूसरा रीज़न है वो है इसका स्टीयरिंग व्हील। देखो, इंटीरियर नो डाउट जो है टाइगून का एनी डे बेटर है, एनी डे इससे बेटर है। जो इसकी ये फ्लोटिंग टच स्क्रीन है वो इतनी बढ़िया नहीं लगती है, बट जो भाई ये स्टीयरिंग व्हील है ना, ये जो स्टीयरिंग व्हील है इसकी फील ही अलग है। इतना प्रीमियम है ये, इतना प्रीमियम फील करवाता है, मैं क्या ही बताऊं। तो ये सिर्फ एक ही स्टीयरिंग व्हील भी इसको लेने का रीज़न है। इन लोगों की जो महंगी महंगी 50-55 लाख की गाड़ियां आती हैं सुपर वगैरह, उनमें भी सेम स्टीयरिंग व्हील आता है। ये जो इन लोगों का टच स्क्रीन है ये उतना अच्छा नहीं है। जो VW की गाड़ियों में आता है इंटीग्रेटेड अंदर ही, वो बहुत अच्छा लगता है, बट ठीक है। स्टीयरिंग व्हील ज़्यादा मेरे लिए प्रेफर्ड था, तो ये भी एक रीज़न रहा। तो मेनली 4 पॉइंट्स थे जो थे इम्पॉर्टेंट, की लुक्स हो गया, कॉस्ट ऑफ एसेसरीज एंड इट्स अवेलेबिलिटी, सस्पेंशन हो गए कुशाक के, और डिस्काउंट जो मुझे मिला। बाकी ये 2 रीजंस जो हैं, कलर और स्टीयरिंग व्हील, ये तो देखो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड है। तो इन्हीं रीजंस की वजह से मैंने स्कोडा कुशाक को चूज़ किया था। और आप लोग भी अगर देख लो यार, मतलब क्या किसी के रीजंस हो सकते हैं। बाकी गाड़ी को चला के जरूर देखो, सेम डीएनए है, सेम प्लेटफॉर्म पे बनी है, बट कंपनी ना थोड़े बहुत चेंजेस करती है, इंजन की ट्यूनिंग में कर सकती है, ठीक है, सस्पेंशन की ट्यूनिंग में। गाड़ी को एक अपना अपना अलग से थोड़ा एक अपना पर्सनलाइज वो देने के लिए, तो उस हिसाब से आप लोग चूज कर सकते हो। मेरा तो यही रीज़न था। चलो, होप सो कि बहुत सारे लोगों की क्वेरी सॉल्व हुई होगी इससे, और उन लोगों को आसानी होगी चूज़ करने में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय बजरंग बली।